आज हम आपके साथ एक भयानक वारदात को साझा करने वाली हूँ। दोस्तों, आपको बता दूं, ये जो वारदात है ये काव्या और मुकुल मर्डर मिस्ट्री की कहानी है। जो मर्डर मिस्ट्री है, आपको बता दूं, ये मध्य प्रदेश के जाने माने शहर में स्थित एक रेलवे मिलेनियम कॉलोनी है। यहाँ पे मुख्य रूप से रेलवे कर्मचारी रहते हैं जिन्हें सरकारी क्वार्टर मिला होता है, वो इन्हें क्वार्टर मिलता है, क्वार्टर में रह रहे थे। एक व्यक्ति जिसका नाम राजकुमार था, उन्हें भी उसी जगह वहीं पे कार्यालय अधीक्षक थे और वहीं पर इन्हें भी क्वार्टर मिला हुआ था। जो क्वार्टर फ्लैट नंबर है 364 पर ये रह रहे थे, जिनका नाम राजकुमार विश्वकर्मा था। वाइफ का नाम आरती विश्वकर्मा था और बेटे का नाम तनिक विश्वकर्मा था और बेटी का जो नाम था काव्या विश्वकर्मा था। काव्या 16 से 17 साल की थी, वही जो बेटा था वो लगभग 8 साल का था। परिवार खुशी खुशी रह रहे थे, लेकिन 2023 में एक दिन ये पूरा परिवार कश्मीर यानी घूमने जाते हैं। वहाँ पर जो आरती है उनकी हल्की तबीयत खराब होती है और उन्हें अटैक आ जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। अब ये परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि जब घर में पत्नी नहीं होती है तो कहते हैं परिवार को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। 2 बच्चों को पालना, ड्यूटी करना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है किसी नौकरी करने वाले बंदे को। या घर में अगर कोई कमाएगा नहीं तो अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगा, और वो पेट पालेगा तो घर में देखभाल कैसे करेगा। यही वारदात राजकुमार के साथ होता है, लेकिन राजकुमार किसी तरीके से अपने खुशी खुशी अपने बच्चों का पालन करने लगते हैं। सुबह उठते हैं, दूध लेते हैं, नाश्ता बनाते हैं, बच्चों का टिफिन पैक करते हैं, स्कूल छोड़ कर आते हैं। उसके बाद सारा काम करने के बाद 9 से 10 बजे अपनी ड्यूटी जाते हैं और 6 बजे वहाँ से आने के बाद फिर अपने बच्चों के लिए डिनर भी बनाते हैं और खिला पिला कर सुला देते हैं। कुछ दिन ऐसे चलता है। उसके बाद ये जो राजकुमार विश्वकर्मा है ये छुट्टी लेते हैं, क्योंकि बच्चों का भी मन नहीं लग रहा था। और जब बच्चों का मन नहीं लग रहा था तो ये लोग छुट्टी लेते हैं। छुट्टी लेने के बाद ये अपने कहते हैं कि कुछ दिन चलते हैं, अपने घर घूम कर आते हैं, क्योंकि ये मूल निवासी, ये पूरा परिवार मूल निवासी नम्रतापुरम के पिपरिया इलाके का रहने वाला था, लेकिन जबलपुर में रह रहे थे। जब ये पिपरिया में कहते हैं कि चलते हैं, अपने गांव चलते हैं, क्योंकि इनकी ज्वाइंट फैमिली थी और ज्वाइंट फैमिली में ये रह रहे थे। वहाँ पर इनके दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और पूरे परिवार जैसे ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, वहाँ रह रहे थे। तो बेटे का मन यहाँ नहीं लगता था, क्योंकि बेटा यहाँ अकेला था। इस वजह से वो कहता है कि पापा क्यों ना घर ही चलते हैं। अब घर छुट्टी लेकर राजकुमार भी जाते हैं, कुछ दिन वहाँ रहते हैं, अच्छा लगने लगता है। लेकिन ऐसा था, बच्चे जब यहाँ पढ़ रहे थे तो इनका बोर्ड एग्जाम आने वाला था। अब वहाँ से जब उन्होंने सोचा कि बोर्ड एग्जाम आ रहा है तो बोर्ड एग्जाम तो दिलवाना पड़ेगा, क्योंकि हाई स्कूल में बेटी थी काव्या, जिसका नाम काव्या था, वो 10th क्लास में पढ़ रही थी और बेटा अभी 4th क्लास में पढ़ रहा था। वहाँ से जब बोर्ड एग्जाम आता है तो वहाँ से फिर ये जबलपुर आते हैं। आने के बाद कुछ दिन रह रहे थे। लगभग इनका 16 तारीख को बेटी का बोर्ड एग्जाम खत्म होने वाला था, 16 मार्च को 2024 में, यानी कुछ दिन इन्हें गांव में बीत जाता है। आ जाता है 2024 में बेटी हाई स्कूल में थी, उसका एग्ज़ाम ख़त्म वाले थे। वही 17 मार्च को बेटे का एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले था, लेकिन बेटे का यहाँ मन नहीं लग रहा था। तो उसके जो राजकुमार हैं उन्होंने आवेदन दे दिया था यहाँ से ट्रांसफ़र के लिए, क्योंकि यहाँ पर उनकी वाइफ थी नहीं, गाँव में उनका ज्वाइंट फैमिली रह रहा था। उनका जो ट्रांसफ़र लेटर है वो मंजूर भी हो गया था और वो 17 मार्च को पूरा होने वाला था। 17 मार्च को यहाँ से जाने वाले थे। लेकिन क्या होता है कि 15 मार्च को भी एक घंटी बजती है पिपरिया में और फ़ोन आता है कि 2 लोगों का हत्या हो गया है और एक बच्चे के नाम पर उसे दिया जाता है, जिसका नाम कहते हैं कि मुकुल ने इनकी हत्या की। अब वहाँ जो उसके राजकुमार के भाई होते हैं वो बहुत
एकदम से सन्न से रह जाते हैं, और सन्न से रहने के बाद वहाँ से आने में लगभग 4 घंटे लगते, इसलिए इतनी जल्दी पहुँच नहीं सकते। वहाँ जो जबलपुर में ही रहने वाले उनके रिश्तेदार थे, उन्हें फ़ोन करते हैं और कहते हैं जाकर राजकुमार के घर पे देखो आखिर क्या हुआ है, ऐसे ऐसे यहाँ से मैसेज आया। अब राज जो रिश्तेदार हैं वो करेक्ट 3 बजे पहुंचते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। जब दरवाज़ा नहीं खोलता है तो परेशान हो जाते हैं, फ़ोन करते हैं कि यहाँ पर बाहर से ताला लगा है। अब ये देखकर सोच रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है, तो ताला खोल कर देखो, लेकिन ताला खोलेगा, फिर कहते हैं पुलिस को इन्फॉर्म करो। पुलिस इन्फॉर्म करते हैं, उधर रेलवे की पुलिस भी आ जाती है, उधर जो है थाने की पुलिस भी आ जाती है। दोनों की मौजूदगी में ताला तोड़ा जाता है, अंदर घुसते हैं और जो वहाँ का मंजर देखते हैं रूह कांप जाती है। जब रूह कांप जाती है, देखते हैं कि घर में खून के छींटे हर तरफ पड़े हुए हैं। जब खून के छींटे पड़े हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि और ढूंढा जाए शायद, तो राजकुमार की जो ढूंढते हैं तो राजकुमार की जो लाश है वो किचन में मिलती है, एक पॉलीथीन में पैक करके कपड़े से ढक दिया गया था। लेकिन राजकुमार की तो लाश मिल जाती है, लेकिन अब 2 बच्चे भी थे। बेटी 16 साल की थी, बेटा लगभग 8 साल का था। अब उन्हें ढूंढा जाता है तो कहीं नहीं मिलते हैं। चारों तरफ ढूंढने के बाद एक पुलिस वाले की नज़र फ्रिज पे पड़ती कि फ्रिज ऑन है, फ्रिज को क्यों ना चेक किया जाए। फ्रिज चेक करते हैं तो उसमें बेटे की लाश पॉलीथीन में पैक कंबल में लपटी हुई फ्रिज में मिलती है। अब दोनों लाशों को बरामद कर लिया जाता है। बेटी की खोज करते हैं, चारों तरफ खोजते हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता है। घर में कुछ सनक नहीं लगता है, अगरबत्ती जलती हुई। घर में ऐसा मंजर लगता है कि किसी ने लंच भी किया है। उसके बाद सारे बर्तन जूठे बिखरे पड़े हैं। सब कुछ होने के बाद अब वहाँ की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाती है। जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाती है तो उसमें निकलता है कि जो इनकी बेटी काव्या थी वो लगभग 12:30 बजे घर से निकली है। जब 12:30 बजे घर से निकली है तो इसके लेकिन पुलिस को एक सुराग मिल चुका था। पहले उस मैसेज में लिखा था कि भाई की और पापा की हत्या हो गई है, मुकुल ने की है। लेकिन जब मुकुल की छानबीन की जाती है तो मुकुल एक पड़ोसी निकलता है जो वहीं पर 361 कमरा नंबर उसका होता है, जो क्वार्टर नंबर 361 होता है, वहीं पे रह रहा होता है। और उसकी जब छानबीन की जाती है तो वो भी घर पर नहीं मिलता है, उसका फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। अब पुलिस उसकी छानबीन करती, सीसीटीवी फोटोज खंगालती है तो लगभग 12 बजे मुकुल स्कूटी से घर से बाहर निकलता है। उसके पास कुछ सामान था और वो घर से जाता है, लेकिन उसके साथ काव्या नहीं थी। अब पुलिस भी परेशान होती है कि आखिर काव्या गई, अकेले गई है तो गई कहाँ। कुछ दूर पे क्योंकि कई सारे जहाँ जहाँ मुकुल जाता है सीसीटीवी फोटोज और आगे खंगाली जाती है, क्योंकि उस रास्ते की सारी फोटोज खंगाली जाती है। पता चलता है कि जिस रास्ते से मुकुल गया है उसी रास्ते पर काव्या भी गई। खंगालते खंगालते सीसीटीवी फोटो रेलवे प्लेटफॉर्म पे निकलती है। वहाँ जाने के बाद पार्क की जो सीसीटीवी फोटोज निकाली जाती है, खंगाली जाती है, तो वहाँ पर एक लड़की जो काव्या थी वो मुकुल के स्कूटी पर बैठी हुई दिखती है और गाड़ी पार्क करके ये प्लेटफॉर्म के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जब प्लेटफॉर्म के अंदर जाते हैं तो वहाँ से सारी गाड़ी की छानबीन की जाती है कि आखिर वहाँ पे इतने बजे से कौन कौन सी कहाँ कहाँ गाड़ी गई है। लेकिन जब सीसीटीवी अंदर की फोटोज खंगालने जाते हैं कि आखिर किस गाड़ी में बैठी है, सारा चेक कर लेते हैं, तो पता चलता है कि यहाँ से जिस गेट से मैं अंदर गई है उससे 4th गेट से वो तुरंत 2 मिनट बाद काव्या मुकुल बाहर निकल गए हैं। जब काव्या मुकुल वहाँ गाड़ी से गए ही नहीं तो फिर इनका सीसीटीवी फोटोज खंगाला जाता है और देखते हैं कि ये बस स्टैंड की तरफ गए हैं और बस स्टैंड पर इन्होंने कटनी की टिकट ली। जो उसमें बस में जो लिखा था कटनी, उस बस का उसमें ट्रेस किया जाता है। जब पुलिस छानबीन करते हैं तो उसमें लिखा होता है कटनी। उस कंडक्टर और बस के ड्राइवर से पूछताछ की जाती है तो उन्हें पता चलता है कि इन्होंने कटनी की टिकट ली थी।
अब जब इन्होंने कटनी की टिकट ली थी तो फिर बस संपर्क किया, लेकिन जब बस ड्राइवर कहते हैं कि नहीं, इन्होंने कटनी की तो टिकट ली थी लेकिन ये वहाँ तक नहीं गए थे, ये थोड़ी दूर पे ही जाते, एक रास्ता मतलब थोड़ी दूर वहाँ से निकलते हैं, वहाँ से जाने के बाद ये थोड़ी दूर पर ही बस से उतर जाते हैं और उतरने के बाद कटनी के टिकट करते हैं, लेकिन आधार ताल की जगह जो होती है, एक आधार ताल जगह बीच में आती है, वहीं उतर जाते हैं। अब जब आधार ताल जगह उतरते हैं तो वहाँ पुलिस छानबीन करती है, वहाँ भी असिस्टेंट पे जाती है, वहाँ पता चलता है एक बस पे फिर चढ़ती है ये कटनी के लिए, वह उस बस को चेक किया जाता है तो कहते हैं हाँ कटनी के लिए टिकट लिया था, लेकिन ये फिर बीच में उतर गए हैं। अब जब फिर बीच में उतर गए हैं तो फिर मुकुल के घर पर, जैसे वहाँ मुकुल के घर पर भी जाकर पूछताछ की जाती है तो वहाँ पर भी कोई सुराग नहीं मिलता, क्योंकि मुकुल का जो पिता थे वो कहीं बाहर घूमने गए थे, उनकी माँ और बहन 5-6 दिन पहले ही मायके चली गई थी। अब फिर ये वहाँ से टिकट लेते हैं कटनी के लिए, वहाँ से जाने के बाद ये रास्ते में ही फिर उतर जाते हैं। अब यानी जबलपुर से कटनी लगभग 96 किलोमीटर है और यहाँ से डायरेक्ट एक ही बस जाती है, लेकिन ये 2 बस अब तक बदल चुके हैं। तीसरी बस में बैठते हैं और ये बस वहाँ बैठते हैं, वहाँ से फिर उसका छानबीन होता है तो वो भी कंडक्टर ड्राइवर कहते हैं कि इन्होंने कटनी तक के टिकट ली थी, लेकिन ये ऐसी कटनी में ही उतरे, लेकिन इन्होंने ऐसी जगह उतरी जहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। अब पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है, पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता है, पुलिस टीम बनाती है, छानबीन करती है, इनके नंबर ट्रेसिंग पे डाल देती है, इनके अकाउंट पर भी जांच चल रही थी, लेकिन कोई भी सबूत इन्हें नहीं मिलता है। राजकुमार और तनिष्क की बॉडी पोस्टमार्टम हो जाती है, उसके बाद उसके जो भाई हैं उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन अभी काव्या का कोई पता नहीं। घर वाले पुलिस वाले पहले सोचते हैं कि हो सकता है कि शायद मुकुल ने इसे ब्लैकमेल किया हो, क्योंकि लेकिन इस कहानी को पूरा जानने के लिए वारदात को कि आखिर एक घटना कैसे घटी, हमें कुछ पीछे जाना पड़ेगा। पीछे यूँ जाना पड़ेगा, सितंबर 2023 के एक दिन मुकुल काव्या को लेकर चला जाता है और जाने के बाद इसे एक जगह लेकर जाता है कंटेनर में, वहाँ जाके काव्या के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और 2-3 दिन बाद इसे लगभग पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। जो लड़की है उसको गिरफ्तार कर लेती है और लड़के को भी पकड़ लेती है। जब लड़के को भी पकड़ लेती है तो जो मुकुल है उसे जेल हो जाती है 15 दिन के लिए और उस पर धारा लगता है पोस्को। लेकिन 15 दिन के बाद उसे जमानत यूँ मिल जाती है कि लड़की है वो पहले तो बयान देती है, कंप्लेन करवाती है, बाद में वो बयान कहती है कि हमारी मर्जी से हुआ, मुकुल हमारे साथ जोर जबरदस्ती नहीं किया था। अब इसे 15 दिन में इसे जमानत मिल जाती है। वहाँ से आने के बाद ये खोया खोया सा जो मुकुल है वो रहने लगता है और अपने चेस्ट पे एक टैटू बनवाता है जिसमें 5 लोगों का तस्वीर बनवाता है। 5 में 4 तो ये, एक तो इस राजकुमार, इनकी पत्नी काव्या और बेटा, 4 ये थे। एक था पड़ोसी जो कि काव्या से बात करने के लिए रोक टोक करती थी, वो थी। लेकिन कुछ दिन बाद पता चलता है कि काव्या उसमें शामिल नहीं थी। काव्या तो मुकुल के साथ रहना चाहती थी, इसलिए काव्या का नाम वहाँ से हटा दिया। लेकिन इन पत्नी जो आरती है उसकी मौत पहले ही हो गई थी 2023 में ही, और 3 बच्चे थे, 3 में 2 को हटा दिया, अब बचा पिता और बेटा। उनकी हत्या का ये खून इस पर सवार हो गया और ये अपने सातिर दिमाग से जो गैस का टॉर्च होता है, यानी जितने भी औजार थे, हैवी औजार थे मर्डर के लिए, लाश को ठिकाने लगाने के लिए, सारी चीज़ें वो ऑनलाइन मंगवाता था। ऑनलाइन मंगवाता ऐसे था कि ऑनलाइन मंगवाने के बाद घर पर नहीं मंगवाता था ये,
ऑनलाइन आता तो वो जाकर रेलवे प्लेटफॉर्म पे उसे ले लेता, वहीं का एड्रेस देता, वहीं पे उसे बुलाकर पहले पहुंच जाता, वहीं से उसे ले लेता और लाकर जो इसकी गाड़ी की पार्किंग गैरेज थी जहां स्कूटी पार्क करता था वहां छुपा देता था। अब दोनों का मर्डर करने के बाद ये छिपते रहे, 2 महीना बीत गया। इनकी लोकेशन कहीं कटनी से आ रही तो कहीं जबलपुर से आ रही तो कहीं। एक दिन ऐसा होता है कि ये जो लड़का है ये एक टेबल पे सो रहे थे। ये नेपाल बॉर्डर तक 2 महीने में लगभग घूमे और इनके पास पैसे भी खत्म हो गए। पैसे खत्म हो गए तो एक दिन जो लड़की है काव्या ये फोन ऑन करती है। उसके बाद में ये अपने पापा के अकाउंट से यानी राजकुमार के अकाउंट से पैसे निकालती है 10,000। और जैसे इनका अकाउंट पे भी पुलिस का ध्यान था, वो उस पर भी नज़र रख रहे थे। जैसे पैसे निकालती है पुलिस तुरंत अलर्ट हो जाती है। अलर्ट होने के बाद तुरंत उन्हें वहाँ करती है, लेकिन वहाँ से फिर ये फरार हो जाते हैं। एक दिन ये टेबल पर एक पार्क में सो रहे थे, वहाँ से एक महिला आती है और देखती है कि लगभग शाम हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक लड़की एक लड़का सो रहे हैं। वो जगाती है, लेकिन जब इनकी शक्ल देखती तो चौंक जाती है, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर न्यूज में लड़का लड़की की फ़ोटो चल रही थी ये वही है। तुरंत स्थानीय लोगों को बुलाती है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। पुलिस आती है। जब तक जो मुकुल है वो सामान लाने के बहाने वहां से निकल जाता है, लेकिन काव्या को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकर जाती है। कुछ दिन बाद मुकुल भी सरेंडर कर देता है, कहता है कि जिसके लिए मैंने ये वारदात को अंजाम दिया है, अगर वो गिरफ्तार हो गई पता नहीं सारा इल्जाम मेरे सर पर ही न मर दे, इस वजह से वो भी सरेंडर कर देता है। इस वक्त दोनों जो काव्या है वो भी नाबालिग थी, सुधार गृह में है, लेकिन मुकुल जेल में है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें।